आज हम आए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में बुद्ध एवं बाबा साहिब के अनुयायी मैदान में। हमारे साथ भंते जी हैं। भंते जी, आप अपना परिचय देंगे पहले? भंते करुणाकर। अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत कह चुके हैं, इतना कह चुके हैं, कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो वो मान ही नहीं रहा है कोई बात। 11 बैठकें हो गई, चलते 11 में दौर हो गया, अभी तो वो मान ही नहीं रहा बात। और मान इसलिए नहीं क्योंकि पहले से ही वो अडानी और अंबानी का बिल है। अरे कमी सरकार की है, सरकार ने बिल बनाया, सरकार वापस ले। अरे तो फायदे का बिल तो जब है जब तुमसे बिल मांग रहे हो। बिल तो तुमने बनाया है, तुमसे कब कहा फायदे का है तो ये किसान काहे को विरोध करता? वो तो कह रहे हैं कि किसानों की जो आय है वो डबल हो जाएगी। कहाँ से डबल हो गई? और उनकी खेती गिरवी रख ली जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये करेंगे और किसान अपनी मर्जी से अपनी खेती उसकी अपनी मर्जी से फसल भी नहीं बो सकेगा। एक साल में डबल हो जाएगी। जो 5 साल में आप हमारी आमदनी घटेगी किसानों की, 1 साल में कर देंगे डबल। ये बेकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों को धरती में धसा रही। वैसे तो सरकार हमारी माँ है, हम उसके बेटे हैं, रोने झिझाने का बिलखने का हमारा अधिकार है, परंतु उसके बावजूद भी जब हम रो रहे हैं सरकार हमारी अर्थात अपने बेटों की सुन नहीं रही। तो ये सरकार हमें अपने बेटे नहीं मान रही, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके लिए तो आप मात्र एक वोटर हैं, वोट करने वाले हैं। आपने ठीक कहा, परंतु जो आदर्श रूप में है बात तो यही कही जाएगी। आदर्श उसमें तो यही कहेंगे हम। आपकी तो बात सही है। कैसे हो सकती है? वो तो देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राजा कार्य करता है। राजा पिता माना जाता है, जनता उसकी संतान मानी जाती है। लोकतंत्र है, अब राजतंत्र नहीं है देश में। नहीं, देश राजा को तो प्रजा चुनती है। देश में कैसे हो गया? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप जनता का एक बात बताओ, आप विद्वान आदमी हो, पढ़े लिखे हो। जैसे हमारे यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पे खेती भी हुआ करेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर हमें टीचर्स मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं, क्या हमें एमएलए एमपी नहीं मिल सकते कॉन्ट्रैक्ट पे? जी, कॉन्ट्रैक्ट पर एमएलए एमपी सस्ते मिलेंगे, सरकार के खजाने में बहुत पैसा आएगा और मैं उन्हें काम करना पड़ेगा। अब तो वे काम नहीं करते, फिर में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो बस उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB हो और वो कहीं सजावता न हो, इतना कर दिया जा और ठेके उनकी बोल ली जा। जो 10 करोड़ बोल देगा वो MLA हो जाएगा, जो 20 करोड़ बोल देगा वो MP हो जाएगा। इस आंदोलन के सफल होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट MP MLA के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम तो अब भी इसके लिए तैयार हैं, हम तो आज भी तैयार हैं। तो मुद्दा है, फिर वो मुद्दा भटक जाएगा, लेकिन मैं आगे नहीं जी, मुद्दा तो मुद्दा ही है। मुद्दा तो जब तक ये MP पेंशन लेते हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई को ये खा रहे हैं, डकार रहे हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होना। बेशक अंग्रेजों की सरकार विदेशी सरकार थी, परंतु वे हमारा इनसे अधिक ध्यान रखती थी। राकेश तिवारी जी ने साफ कह दिया है, बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। हाँ जी, ही इज राइट, आई सपोर्ट हिम। अपना परिचय दीजिए। विजय सिंह राठी जी, आपके जैसे युवाओं की इस देश को बहुत सख्त जरूरत है। युवा जी, सरकार का बेकाना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। सन 14 में मोदी ने ये कहा था, हमारे क्षेत्र में आए थे एक MP के उसमें कन्वे सिंह में, उन्होंने कहा था रे ये क्या नाम इसका, ये अभी बता रहा, ये है ये अखिलेश यादव आपको 280 रुपये क्विंटल के रेट से गन्ने के पैसे दे। एक किसान के 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने पर 350 खर्च हो जा। ये तो आपको बहुत कम दे रहा। हमें क्या दिखाई दिया, हमें मोदी आवेगा और मोदी के आते किसान लूटना बंद हो जाएगा और वो और ज़्यादा लूटने लगा। बिजली के दाम बढ़ा दिए, पंजाब में खेत की बिजली फ्री है, हरियाणा में एक ट्यूबवेल जो है, एक ट्यूबवेल वाले को 250 रुपये देने पड़े हैं। यूपी में तो ट्यूबवेल भी किसान अपने पैसों से लगवा रहे हैं। हाँ जी, अपने पैसे तो लगवा ही रहे। तो दूर की चीजें, ट्यूबवेल खुद अपने पैसों। सुनो, आप पढ़े लिखे हैं, रिश्वत देनी पड़ती है कनेक्शन मंजूर कराने के लिए। एनुअली चार्ज होता है जी। भी हम मशीन ले लेंगे, सारी कार छूट जाएगी, तुम तो क्या करोगे? तुम ही बताओ, या हम तो मैं ठहरे पता ले ले, तुम क्या करोगे? बिल्कुल ठीक बात है। फिर तुम्हारी आवाज कैसे उठेगी? आप ले लोगे तो आप ले लोगे इस मशीन को तो हम और माई तो ले लग रहा, माई तो उस उठा रही
के बराबर जिनके तभी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं दिन रात। हैं? तुम्हारी आवाज को दिखा रहे हैं। अन्य मीडिया तो किसी की आवाज नहीं हासिल कुछ नहीं आवाज का, रो लो क्या मर जाओ, बूझने वाला कोई नहीं। मैं तो हमदर्दी चली गई जिब से जिम्मेदार में, जिब अंग्रेजों का राज था वे भी इज्जत करते थे, जी। आज इज्जत नहीं। ये अपने वाले इज्जत नहीं करे, दूसरे वाले इज्जत करे थे। दूसरा हाँ अंग्रेज। हाँ वे इज्जत तो करते चलिए। थे, और ये करे कुछ और लोगों से मिलते हैं। सर वार्ता कर आए हैं बहुत विक्कियों से, कैसा महसूस किया है? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने प्रेरित नहीं किया इनको भी तो आप इधर आओ, जी जी किसी ने बोला नहीं। ये अकाल पुरख का हुक्म मानकर ते अपना फर्ज समझकर सभी संत आए हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। 17 तारीख को लगभग हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने कलश यात्रा निकाली, पूरा समर्थन दिया इसको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो उन लोगों ने वीडियो दिखाई हमको, जी। तो बहुत अच्छा लगा हमें। अभी सारी मनुष्यता एक हो रही है। अब लगता है कि जो- किसान आंदोलन की जगह ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। बन गया तो बनता नहीं, बन गया तो वर्ल्ड लेवल का बन गया। भी दिख रहा हाँ। हमारे तक बुझो है भाई, ये तो बनी रहा। जी बाबा बताओ, परिचय तो पहले अपना। परिचय, मेरा नाम जगत सिंह राठी है, मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ किस जगह से? जंगेठी गाँव से। जगह ठीक है, और रिश्तेदारी है हमारी जगह में। हाँ होगी, क्वेश्चन पूछेगा उसी का जवाब क्वेश्चन दूंगा। ये है हाँ कि 11 वार्ताएं विफल हो गई हाँ, और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। उनकी ऐसा- तरफ से मंत्री उनके आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। ऐसा है, मंत्रिया का तो कोई पावर ही ना, मंत्रिया पे तो अपने पिए नहीं रखे जा रहे, जो कुछ काम है वो सब 2 के 3 के हाथ में। मंत्री तो ये दिखावे के हैं। इनका तो मंत्रिया का तो एक काम है, विपक्ष तो है ही ना, और कुछ भी कानून लिखा और उनका ठप्पा लगवा दिया बस। इसके सिवा उन्होंने यूँ भी पता ना, पढ़न भी ना देते हैं उन्होंने, तो मंत्री आगे के कहेंगे तोमर पोमर ये तो बेकार किनिया बैठे, इनके हाथ में ना कुछ भी। तोमर साहब तो पूरी जान लगा रहे हैं आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए। जान यूँ लगा रहे, उन्हें यूँ दिख रही तेरी कुर्सी चली जाएगी जो तू एक भी गलत बोल गया तो। ये सारे डरे बैठे हैं इनते। और एक और बताऊं, जूत तो इनमें बाज रहा, पर एक आदमी आगे नहीं हो रहा झंडा लेकर, कोई जूत रोज बाज रहा। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा किसानों। राजनाथ की भी उसवाड़ी होगी। ये बात कही थी टिकैत जी के साथ। ऐसा है, टिकैत जी की गैल हम थे लखनऊ, जी। और जब हम लखनऊ गए मुख्यमंत्री था यो, इनने यूँ कही थी भाई मेरा किसान और मेरा भगवान आ नहीं, रहा। अभी भी किसान आंदोलन में जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा। झूठ मत बोल रहा, यहाँ नहीं आया वो। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, और? किस टिकैत साहब को खड़े हुए वो कहा। पहले की बात है। पहले की बात ही तो मैं बता रहा हूँ, जिब लोग वो इसमें शामिल ना हो जाता इनके गैंग में, जी। जिब लोग वो सब कुछ ठीक कहता किसान के बारे में। और ये वह मिसाल होगी, जैसा खाओगा अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। वो भी इन बेईमाना की गैर इतना ही बड़ा बेईमान हो लिया जितने ये हैं। अब आपको आशा की किरण कहाँ से नजर आ रही है? आशा की किरण हमने याद नजर आ रही, और कितना क्रांति ना होगी इतना कुछ हो नहीं 60 दिन हो रही है और कितनी क्रांति करोगे बाबा? है, या कोई क्रांति हुई? अरे भी तो हम शांति में बैठे, बता कौन सी क्रांति करी हमने? के करीब हमारी शहादत होगी। क्रांति तो नहीं करी, शहादत तो होती आई है, पर इन बेईमाना ने शहादत पे कुछ असर करे इनका? बता, शहादत तो ये चाह रहे हैं। और बताऊं तेरे तो आगे की शहादत तो ये भी होंगी हुई ना, जी डाल हुई एक रहे। अंग्रेज जी भाग गए थे, जी इस देश के भी मरे थे और अंग्रेज भी मरे थे, तो इन्होंने इबका न्यू पता हो जाएगा, इबका ये गलत जगह भिड़ गए। हर आंदोलन ने ये वफा कर देते, वो फुल कर देते। इबके भिड़ गए दो झोटे भिड़ रहे इबके, इनका इतने सींग उलझ गए और इतने नहीं कटेगा, इतने मान्य नहीं, और कटेगा गवर्नमेंट का, हमारा तो कट नहीं तरेगा, क्यों हम तो कमा में खावे हैं बेटे। हाँ जी, झोटों में हार लगाने की तैयारी है पूरी। आर की जरूरत ना पड़े, आर तो लड़ते हुए कमारी नहीं जाती, वे तो अपने जोड़ती पड़े जिंगन पड़े जोड़ सा। चलिए, आर की जरूरत तो जी पड़े जी कहीं भाग दौड़ करे। मतलब आपको खुशी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी आय दुगनी हो? प्रधानमंत्री तो खुशी, हमने तो इन बाढ़ का जीप भी ना करी थी, हमने इन बेईमाना का पता था। चौधरी चरण सिंह कह रहे थे अब जितना RSS के चक्कर में पड़ जाओगे उतना ही किसान बर्बाद हो जाएगा, पर ये हमारे जो बालक है ना आज ये नहीं मानने। 38,000 करोड़ रुपए एक साल पहले बता रहा हूँ, 38,000 करोड़ रुपए इन्हीं के इंटेलिजेंस ने बताया था। 38,000 करोड़ रुपए इन बालका पे फार्म भरा के कमा लिए, और नौकरी किसी एक को दी नहीं, कहीं पर्चा लीक हो रहा, कहीं कंपटीशन खत्म हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। कहते 2 करोड़ नौकरी दे दी।
कौन से कुछ बताओ भाई, थारे में तो किसी ने मिली नौकरी, और तू ही देख ले तेरे यहाँ किसी ने मिली हो, तेरे किसी बालक ने मिली हो तो बता है क्यों भाई। बिल्कुल सही भाषा में बता रहे और झूठ ना बोल रहे इतना भी। हमने तो पता था, नाम ने राय दी, पर ये हमारे बालक नहीं कहते बाबा थारी कोपड़ी पुरानी होगी, इसमें जर लग गया, इनका छूट गया बेचारा का है। हाँ नहीं न्यू कहते अब मोदी तो देश ने जन कहाँ पहुँचा देगा, एक जगह पहुँचा दिया। अब जो हमारी जो जमाखोरी थी उनने इंग्लिश में कहते हैं जनिए के क्या। एक सवाल, अगर किसान बिल को मोदी सरकार वापस ले लेती है तो 2025 में आप पुनः मोदी जी को लाएंगे? बिल्कुल नहीं लावे भाई, बिल्कुल खुला कह रहे, चाहे लो या ना लो, वो तो हमारा काम है, एक गलती ना दूसरे नहीं दोहरा में। तो साफ कह रहे हैं, मैं कोई तुम्हारी वोट से थोड़ी आया हूँ, मैं तो ईवीएम से आया हूँ, ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम में सुअर गे रहे हैं, वोट या गधा गे रहे हैं। ईवीएम में वोट कौन गे रहे हैं? ईवीएम में भी तो हेरफेर है ना। इन्होंने ना गे रही वोट, यो इस बात ने ठीक कह रहा। हमें इसके ईवीएम ने भी देख लेंगे के है ईवीएम, हमने साले ने पाड़ के पहले ही धर देंगे, इसमें हमने राय नहीं घेरनी। ईवीएम भी तो गांवों में लगती होगी। नहीं जब हम वोट, ईवीएम सड़क पर लगेगी या गांवों में लगेगी? बूथ तो गांवों में है या शहरों में है, और बूथ वाले कौन है? नहीं, मेरा कहने का मतलब इतना है, मेरा पूछने का सवाल का मतलब ये था कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ईवीएम पे। अरे वो भी हट जाएगी, उसकी तो हमें ही तो पता, सुनो बहिष्कार होगा। इनकी भी सुनो क्या कह रहे हैं जी, बताओ परिचय तो पहले सुनो। मैं बिजनौर से आया हूँ अरे वाह भैया, हम तो गन्ना कर के खोद के इक्को को सारी खर्चा पानी पीते पीते मर गए। यूपी किसानों की जमीन अरे पेमेंट का नाम नहीं लेते, बैंक वालों में जाना है तो वे कहते हैं कि जाने वो प्रशासन वाले, और प्रशासन वालों की हालत हो रही है, यहाँ गलियों में फिर रहे हैं, मार तो है जग। वे तो लोग कह रहे डिजिटल इंडिया बना दिया तुम्हें, सब कहाँ बना दिया इंडिया? फोन पे अजी कहाँ बना दिया, नीचे भी ना रहे, हम साइकिल का टायर भी ना पड़ता बाजे बगत। तो बिजनौर तो उड़ का आया, इतना बड़ा डिजिटल इंडिया हो रहा है, उड़ के ही नहीं आया यहाँ से। यही तो फायदा है डिजिटल इंडिया का। क्या फायदा है डिजिटल इंडिया का? अगर एक गन्ने की पर्ची पे पेमेंट पड़ा हो, मजा बता दो को डिजिटल इंडिया का ये फायदा है। साल हो गया नहीं पता, ठीक है। कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं मान रही, कोर्ट का आदेश ये नहीं मानते, जनता की बात ये नहीं सुनते, ये सुन किसकी रहे? ये किसी की नहीं सुनते। लेकिन गलती हमारी, हम अपना सिर पीट रहे जा। क्यों? हमने ना 2 बार चांस दे दी, हमने सोचा था नू हम इनके बहकावे में आ गए, इनके झूठ में आ गए। हकीकत बात तो है हम इनके झूठ के चक्कर में आ गए। पर्दा हट गया भाई पर्दा सुनो तो लो यार। काट का घोड़ा कितने दिन भागेगा? चलने की उसमें क्षमता नहीं होती तो काट का घोड़ा खड़ा ही रहेगा। सरकार के जितना भी इन्होंने पॉलिसी आज लो चलाई है वो सारी काट के घोड़े जैसी साबित हुई है। इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, वो झूठ। जिक्र भी नहीं है उसका तो कहीं दूर। अरे जी पता ही नहीं ना कि है रिपोर्ट। ये किसान की आय दुगनी नहीं करना चाहते, ये किसान को मजदूर बनाना चाहते। आप तो यंग हो, इनसे पूछते हैं ये बराबर के। हाँ वो तुम्हारा दोस्त था एक दिल्ली में आंदोलन करा कर रहता, सो जावा था, उनका नींद आ रही, वो 6 महीने को लेट जावा था। क्या नाम था उसका? नाम बोल रहा हूँ उसका। लोकपाल बिल के ऊपर जो आगरा, लोकपाल बिल के ऊपर आवा था, नाम अन्ना हजारे था वो पता नहीं साहब, मैं तो भूल गया हूँ। मैं भी उम्र बतेरी हो गई, मेरी भी 70 साल हो चली, पर मैं तो बड़ा परेशान हूँ। एक बात तो बताओ, एकदम कर्जे वाले आ जाए हैं हम पर, जो 4 लाख रुपए हो जाए, और ये 20-20 लाख करोड़ रुपए मारो बैठे हैं। बाल्यान को हौसला आया था पकड़ के इंग्लैंड से, उसे ना कहता को तू क्यों मारो बैठा, और हम पर 4000 रुपए हो जाए तो बहन चोर गाड़ी पौ दिखाई दे हमारे घर पे। बताओ जी, ठीक बात बोल रहे हो आप, हैं? बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। हम तो बिल्कुल 25 पैसे ले रहे हैं, और ये तो पूरे गज के गज मतलब सटक रहे हैं, इन्हें नहीं कहता कोई। और हमारी साइकिल, इनकी तो गाड़ी इंडिका में बैठे भी रहे हैं ये, और हमारा साइकिल का टायर भी नहीं पड़ता। अच्छा, किसानों की फसल ऐसी तरह खराब है हमारी। किसानों की फसल तुम्हें अपने घर में रखने में, स्टोर करने में, और दूसरे लोगों का माल खरीदने में क्या आपत्ति है बताओ? स्टोर बताओ, गन्ने को कहाँ स्टॉक कर लेंगे हम? गुड़ को तो कर भी लेंगे, गन्ने को कहाँ स्टॉक कर लेंगे? थोड़ी तो हम जमीन ले रही भाई, थोड़ी 20-20 बीघा जमीन आ रही है हम पे, हम अपने बाल का पेड़ बने या स्टॉक को दाम में ही दे? स्टॉक कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? इतने लंबे किसान आ रहे हैं अब। अपने खाने के लिए तो स्टोर हो नहीं पाता, उसकी तो बड़ी मुश्किल तो व्यवस्था हुई है।
हम जो बचा हुआ अनाज है उससे बेच के अपना घर चलावे घर चलावे और उसे बेचने का सिस्टम कहीं रहा नहीं। अगली खेती की तैयारी करें। हाँ भाई बहुत सारे सिस्टम है उसमें। 5 अरे सुनो तो लेटेस्ट मैं आपको बता दूं 5 बीघे गेहूं बोल के 6 क्विंटल अनाज बचेगा, 12 क्विंटल बचेगा भूस, और 5 महीने की फसल है। जिसका 5 बीघे जमीन है वो घर कैसे चलावेगा? इन्हें क्या पता घर चलाना क्या हो। देश तो इन पर चल नहीं रहा, देश नहीं चल रहा। देखिए देश तो इन पर चल नहीं रहा, देश ना चलने का कारण ये लोग सड़क पर ला दिए इन्होंने। अरे ऐसे कहीं चलता है सिस्टम? ये देश लोकतांत्रिक देश है, इनके दिमाग में अभी ये बात बैठी नहीं है। ये सिर्फ ये जो है ना कि गोद का रख है पेट का रख है, ये गोद वालों को पकड़ रहे हैं अभी। भाई पेट में जो है देखा वो तो बाहर निकलेगा, किलकी मार कर निकलेगा। और ये जो पेट वाले है ना, यू जो पेट का जो आधार है यू इस देश का किसान है, मजदूर है। और ये जो गोद में जिसे बैठा रहे कारपोरेट को 4 बालकों को ले फिरे हैं, ये उससे देश नहीं चलने वाला। व्यापारी भैया, व्यापारी और भिखारी कौन रहा तो चौधरी घर का बनाना चाहता, किसी भी कोई भी चौधरी इन 2 आदमी को नहीं देनी चाहती। व्यापारी पता नहीं कहाँ बेच दे, 2 रुपए फालतू मिलती हुई। और भिखारी की आदत है मांगने की, भिखारी पता नहीं कहाँ जा मांगे। तो देश का दुर्भाग्य है। हमारी समझ में बात आई नहीं थी, हमने व्यापारियों के हाथ में देश दे दिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। 1947 जैसे हालात आज हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी क्यों हो रहे हैं, बात यह भी तो है ना क्यों हो रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जितने भी बाहर से कंपनी आई उन्होंने क्या करा था, उनका निजीकरण कर लिया था, यानी कि भारत के टोटल बाजार पे उनका कब्जा हो गया था। आज भाई सेम स्थिति है, अनपढ़ नहीं रह रहा आज का किसान, ना किसान अनपढ़ ना किसान के बालक अनपढ़। और निजीकरण की जब व्यवस्था जिस देश में आई वो बिल्कुल जो है गुलामी की ओर बढ़ते हुए इसके कदम है। और ये रुकेंगे तभी जब ये तानाशाही रवैया और ये सूझबूझ से काम यदि नहीं लेंगे। परिचय दीजिए। अरविंद, जिला शामली, छोटा किसान। भाई सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने